ओम शांति। दर्शकों, आज हम हाजिर हैं आपके साथ एक नया एपिसोड लेके। आपने ब्रह्मा कुमारी के बारे में सबने सुना है और उनके सेवादारियों के बारे में भी सुना है। हमने बहुत तरह तरह के सेवाधारी देखे और सुने हैं, लेकिन आज हमारे साथ जो सेवाधारी जुड़ रहे हैं वो सबसे बिल्कुल अलग हैं। और वो किस रूप से अलग हैं ये हम उनके माध्यम से ही जानेंगे। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरि भाई। हरि भाई जी, ओम ओम शांति। शांति भाई जी। अच्छा हरि भाई जी, सबसे पहले तो मैंने ये जानना चाहूँगा, मैंने आपके बहुत सारे वीडियो ऑनलाइन, व्हाट्सएप, यूट्यूब पे देखे हैं, जिसमें एक यूनिकनेस दिखती है आपकी टोपी। जो मैंने जो मैंने किसी भी जगह नहीं देखी, किसी बाबा के बच्चे के पास ऐसी टोपी नहीं देखी। तो ये इसका आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया और आप कैसे इसका प्रचार प्रसार करते हैं? भाई जी, आपने टोपी के बारे में पूछा, तो टोपी के बारे में जो मेरी शुरुआत हुई थी वो हुई थी सन 93 में। 93 में मैं जो है बस में सफ़र कर रहा था। तो मैंने बस वाले को जब उस टाइम मेरे साथ ये जज्बा था, मैं उनको संदेश देता था बस में बैठे बैठे। तो मैंने उनको बताना चाहा ना, तो मैंने शिव बाबा के बारे में कहा। तो जिसको मैं संदेश दे रहा था वो बोला, आज तक तो मैंने 4 ही भगवान सुने थे, आज ये 5वां भगवान तो आज पहली बार सुन रहा हूँ। तो मैंने कहा ये तो भाई जब मैं ज्ञान देता हूँ तो मज़ा नहीं आया। फिर मेरे दिमाग में वहाँ पर स्ट्राइक की वो बात। फिर एक दिन बाबा ने मुझे कहा था कि बच्चे, बाबा को प्रत्यक्ष करने के नए नए तरीके निकालो। हाँ। तो मैंने फिर ये टोपी बनाई थी। पहले टोपी बड़ी साधारण थी, कच्ची थी। फिर बाद में जैसे 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 समय बीता रहा, बाद में मैं इसके अंदर रंग भरता रहा, उसको बना के इस टोपी को मैंने वहाँ से बनाया। तो इसमें देखो क्या है कि निराकार बाप को चारों याद कर रहे हैं। चार जो मेन धर्म है। मतलब कि 4 जो मेन धर्म है वो याद कर रहे हैं। तो 5वां भगवान नहीं है, ये चारों ही एक है। उसने 5वां अलग कह दिया। तो ये आप स्वयं बनाते हैं या? ये सब स्वयं बनाता हूँ। अच्छा। ये दिन की टोपी है, हाँ। दिन में। ये रात की टोपी है। इन दोनों में फर्क है? फर्क ये है कि इसमें लाइट है, अच्छा। ये रात को दिखानी होती है ना। यहाँ पे अपने स्विच दे रखा है। हाँ। अच्छा भाई जी, जो आप ये टोपी पहनकर जब बाबा का ज्ञान देते हैं, हाँ जी। तो और ये एक लोगों को अजीब सा नहीं लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति है हाँ। जो एक अलग तरीके से प्रचार कर रहा है? अच्छा, लोगों को अजीब तो लगेगा ही, लेकिन आपने एक कहावत सुनी, एक बड़ी एक बात कही गई है कि जो कुछ करने का जज्बा रखते हैं वो करते तो सब कुछ वही है जो दुनिया में हो रहा है, दुनिया से हटके नहीं करते, लेकिन उनका करना कुछ विशेष होता है। जिसका जज्बा है करने का वो कुछ विशेष ढंग से करता है, करता वही है जो बाकी सब कर रहे हैं, उनसे हटके नहीं करेगा। तो हटके करेगा तो उसको समाज कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। तो मैंने जो ये किया, इसको कौन नहीं करता। हिंदू अपनी लंगी टोपी पहन लेते हैं, मुस्लिम अलग टोपी पहन लेते हैं, सिख पगड़ी पहन लेते हैं, और जो ईसाई हैं वो हैट पहन लेते हैं। तो वो तो चारों धर्म वाले अलग अलग ढंग के, मैंने चारों को मिला के एक ही टोपी बना दी। भाई जी एक मिनट है, आपका ज्ञान में कैसे आना हुआ? हाँ, आप ये प्रचार तो अभी कर रहे हैं, बाबा की सेवा में बाद में आए, हाँ। लेकिन आपके मन में ये बीज कहाँ से अंकुरित हुआ कि मुझे बाबा के ज्ञान में जाना चाहिए? मैं जब 6 साल का था, जब मेरी माता जी इस ज्ञान में आ गई थी सन 62 में, मैं उस टाइम 6 साल का था। तो और मेरी माता जी के अथक परिश्रम करने से मेरे पिताजी 1 साल बाद सन 63 में मेरे पिताजी आ गए। माता जी तो सिंपल जैसे होता है, पिताजी मेरे बड़े स्ट्रिक्ट थे। तो वो कहते चलो आश्रम जाओ, हम आश्रम चले जाया करते थे। शुरुआत सन 63 से हो गई थी, जब मैं 7 साल का था। तब से बीज पढ़ना शुरू हो गया था, लेकिन छोटा था, चला जाता था। तुम पिताजी डांटेंगे, चलो आश्रम जाओ, आश्रम से होके आओ। और वो आना जाना लगा रहा।
उसी दरमियान जिस आश्रम पे हम जाया करते थे, वहाँ की बहन को दमे की शिकायत थी, उनको गाय का दूध की जरूरत थी। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे ड्रामा। पिताजी गौशाला में काम करते थे, हमारे यहाँ गौ का दूध आता था, तो पिताजी गौ का दूध सेंटर फिर दीदी को सेंटर देने। भेजने के लिए कहा है बहन जी को। अब लेके कौन जाए, तो वो ड्यूटी मेरी और मेरा एक बड़ा भाई जो अमेरिका में है, उन दोनों की ड्यूटी लगी कि एक दिन तू लेके आ, एक दिन मैं लेके आऊँगा। तो हम फिर आश्रम से जुड़ गए, क्योंकि वो 3 साल तक दूध दिया हमने। 3 साल तक आश्रम में आना जाना लगा रहा ना। और दूसरा खेल देखो, मैं बचपन में लट्टू लट्टू चलाया करता था, लट्टू चलाया करता था, और लट्टू के अंदर कील लगा लिया करता था, जिससे उसकी चाल बढ़ियाली थी। वहां पर आश्रम जब जाया करता था मैं दूध देने, तो बृहस्पतिवार को भोग मिलता था, तो हम जाके बैठ जाया करते थे भोग लेने के लिए। समझ में कुछ नहीं आता था, लेकिन वहां पर उन दिनों ग्रामोफोन चलते थे वो, हाँ, ग्रामोफोन। तो वहां पर ग्रामोफोन की सुई को वहां बदल कर, तो वहां पर नजर पड़ी मेरी। मैंने कहा अरे इसको लट्टू के अंदर लगाऊं तो लट्टू बड़ा बढ़िया नचेगा। तो मैंने वो लट्टू की सुई वहां पर, इसमें भी एक कहानी थी कि लट्टू की सुई इकट्ठा करने के लिए इधर उधर उधर, कभी मैं इधर जाके, क्योंकि वो दरी के नीचे पड़ी होती थी जो सुई काम आ चुकी होती थी, तो मैं वो सुई बटोरने के लिए कभी यहाँ जाता, कभी बच्चा था, वो लट्टू में मैंने लगाई, तो मेरा जितने भी हम 6-7 दोस्त थे ना, मेरा लट्टू अव्वल दर्जे में हो गया। लेकिन इसका भुगतान मुझे बहुत जोरदार करना पड़ा। कैसे? तो कैसे? अब लट्टू तो मैंने चुराया था, लट्टू जो चुराई सुई थी वो चुराई। आश्रम से चुराई थी, हाँ। है। लेकिन बाबा तो देख रहा था ना। जब मैं बाबा के ज्ञान में आ गया, वो तो बचपना था ना, मैं ज्ञान में काफी, जब मैंने बीएससी कर ली, तो वो जो मैंने सुइयां उठाई थी ना, बाबा मेरे आए, संकल्प की बात है, और बाबा ने कहा बच्चे मेरा हिसाब किताब कर दे। मैं उस टाइम ज्ञान में आ चुका था, तो मैंने कहा बाबा कैसा हिसाब किताब है, कहो तो भोग लगवा दूं। बोले नहीं, वो मेरा वो हिसाब किताब नहीं है, मेरा हिसाब किताब है वो जो तूने सुइयां उठा रखी है ना, वो हिसाब किताब कर दे। तो मैंने कहा वो कैसे करूं? तो बोले तूने जो लट्टू नचाया है ना उन सुइयों से, अब तू खुद लट्टू बन जा, अब तू खुद लट्टू बन जा, और इधर उधर इधर उधर नाच के दिखा। तो मैं ये सेवा कर रहा हूँ, ये सेवा वो लट्टुओं की सुई जो है ना, जो मैंने उठाई थी, वो भुगतान कर वो रहा बाबा आपको इसके माध्यम से करा रहे हैं। हूँ। भाई जी, जैसे आप तो दिल्ली में रहते हैं, अपनी युगल के साथ रहते जी, हैं, आपके परिवार में और कौन सदस्य हैं जो इस ज्ञान से जुड़े हुए हैं? मेरे परिवार में मेरी माता जी, जैसे बता, शुरुआत 62 में उन्हीं की थी, जी। बाद में 63 में पिताजी भी आ गए, उन दोनों ने शरीर छोड़ दिया है। बाद में मेरी एक सिस्टर जो है वो ज्ञान में आई, वो यहीं रहती है लॉन्स रोड में, उसने भी शरीर छोड़ दिया, लेकिन उनका लड़का वो ज्ञान में है, वो काफ़ी सेवाधारी है। मेरी एक लखनऊ में बहन है, वो भी सेवा में ज्ञान में थी, उसके बड़े लड़के ने पूरा घर का ऊपर का पोर्शन पूरा ज्ञान में दे रखा है। मेरे भाई जो है वो अमेरिका में जो है वो भी ज्ञान में है। मेरा लड़का खुद भी जो है वो ज्ञान को मानता है खूब, लेकिन वो ज्ञान में इस प्रकार से कि एक सर्वशक्तिवान कोई चीज़ है, और उसको ज्ञान की बातें अच्छी लगती हैं, बाकी वो भक्ति की बातों को तो मानता ही नहीं। और आपको जो सबसे मुख्य है वो मेरी युगल, मेरी युगल ने जो मेरा साथ दिया ना, आप जो देखते हो ना कि जो मैं आपको इधर उधर दिखाई देता हूँ, इसमें मेरी युगल का साथ बहुत ज़्यादा है। वो मुझे हर वक्त प्रेरित करती रहती है। जैसे अभी मेरा इंटरव्यू था ना, तो मैं कुछ अपने, जैसा मेरा स्वभाव है, ये कह रही थी तैयारी कर लो इंटरव्यू की, तैयारी कर लो इंटरव्यू की। तो मैंने कहा तैयारी क्या करनी है, सब कुछ तैयार माल है यहाँ पर, सब ढक्कन खोलना है। तो भाई जी, आप इस ज्ञान को गीता पाठशाला के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी और मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोग परिवर्तित भी होंगे, बाबा के ज्ञान में आए भी होंगे। जी, तो आपने ये गीता पाठशाला का संकल्प कब लिया, और कब से लेकर अब तक कितने बच्चे बाबा के ज्ञान में आ चुके हैं लगभग? इसका संकल्प ऐसा हुआ कि पहले यहाँ पर यह गीता पाठशाला, जो हमारी लक्ष्मी बहन है ना लॉन्स रोड की, लॉरेंस रोड। उन्होंने यहाँ पर एक गीता पाठशाला खोल रखी थी। वो गीता पाठशाला 2-3-4 साल तक चली, लेकिन बाद में वहाँ पर रंग नहीं आया, क्योंकि वहाँ पर शुरुआत हुई थी ना, तो वो उन्होंने बंद कर दी। तो फिर मेरी युगल का दिमाग आया कि भाई वो ये वहाँ जाती थी, फिर बोली अरे ये तो वो अच्छा नहीं लगा, क्या होगा।
तो फिर इसने जो है ना वो बात जो अमेरिका में मेरी पुत्र वधू है उसके आगे रखी। तो उसने कहा मम्मी इसमें चिंता ही क्या बात है, आपका घर इतना बड़ा है, उसका एक कमरा उसी में गीता पाठशाला खोल लो ना। ये संकल्प वहां से मिला था। इच्छा युगल की थी, मैं कहीं नहीं था। मेरा गीता पाठशाला खोलने में कोई वो नहीं, क्योंकि मैं जो सेवा करता हूँ ना वो कहीं भी कर लेता हूँ। गीता पाठशाला खोलने की इच्छा इसकी थी, युगल की। इसने पुत्र वधू के आगे बात रखी, उसने कहा घर में खोल लो। तो बाबा कहते हैं ना ज्ञान कलश माताएं आगे लेके चलेंगी। हाँ वो तो पक्की बात। मैं तो बिल्कुल इस बात को मानता हूँ। और इस गीता पाठशाला में अब इस टाइम 26-27 तो भाई बहन जो है वो आते हैं, कभी कितने बृहस्पतिवार को इकट्ठे आते हैं 15-20 तक। और बाकी कुछ शाम को भी यहाँ पर योग की क्लास होती है, उसमें भी आते हैं। लेकिन कई बार प्रदर्शनी लगाई है, कभी अब यहाँ पर मैं गलियों में जाके गीत गाता हूँ माइक से। जी। तो संदेश यहाँ पर सबको मिल गया और सब जानते हैं कि 18 में ब्रह्मा कुमारी का गीता पाठशाला खुली है, सारा रामपुरा आसपास के एरिया से। अच्छा भाई जी, ये अब ये तो हो गया कि हम लोग बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं, बट जीवन यापन के लिए आप कैसे अपना जीवन चलाते हैं? मुझे शुरू से ही इसी का ज्ञान था, मैं सारा का सारा इसी में लगा रहा करता था। तो जीवन यापन के लिए मेरी युगल जो है ना ये टीचिंग जॉब करती थी। जो मेरा बोझ था ना जिसे कहो, क्योंकि मैं जो है ना मतलब बाबा के काम में लगा हुआ था, इसने उस सारे बोझ को इसने अपने ऊपर लिया। और फिर दूसरा, मेरे बड़े भाई साहब जो अमेरिका में है ना वो भी मेरी हेल्प करते थे, क्योंकि मेरा बच्चा उस टाइम पढ़ रहा था। बाद में वो बच्चा आईआईटी में आ गया। आईआईटी में आने के बाद जो उसने एमबीए का कोर्स कर लिया, तो उसको शुरू में अमेज़न से कॉल आई, पहले लंदन में, फिर लंदन में उसके वर्क को देखकर उसको अमेरिका ट्रांसफर कर दिया। अब हम दोनों तो रिटायर्ड पर्सन हैं, कुछ नहीं करते, सिर्फ एक यही काम करते हैं, बाबा का ज्ञान। सवेरे शाम बाबा के बच्चे आए, अब यही मुरली सुनाती है, मैं अब भी गीता पाठशाला में इंटरेस्ट हूँ। अब हेल्प मेरा बड़ा जो लड़का है अमेरिका में वो करता है। उसने क्या कहा, पापा मम्मी आपको जो करना है करो, चिंता इस चीज की नहीं कि आपको क्या कहाँ से क्या आएगा, उसकी चिंता मत। तो ये सब बाबा किस प्रकार से सॉल्व कर रहा है। मैं ये नहीं कहता लड़का कर रहा है, भाई कर रहा है, युगल कर रही है, उसको अपना काम कराना है तो वो सोचेगा ना, मेरे सोचने की जरूरत क्या है। अभी आपने अपनी युगल का इतनी प्रशंसा की, आपने बताया कि कैसे उन्होंने हर मोड़ पर हाँ। आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी और उनको ही प्रेरणा कहीं और से भी मिली। हाँ तो मैं उनको बुलाना चाहूंगा। जरूर। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। तो अभी भाई जी आपकी काफी वो कह रहे हैं कि मैंने हर मोड़ पर आपने इनका सहयोग दिया। तो क्या आप भी जब इनसे आपका संबंध जुड़ा, शादी हुई, तो तब से आप ज्ञान में थी या पहले से ज्ञान में थी? नहीं, पहले मुझे शिव का ज्ञान तो नहीं था, पर शिव की भक्ति मैं करती थी और शिव से भी ज़्यादा भगवान पे भरोसा था। क्योंकि मुझे ऐसा ध्यान आता है कि एक छोटी सी घटना है। इनके पिताजी जब मुझे देखने के लिए आए ना, तो उन्होंने बहुत सी बातचीत की और मेरा विवाह करने का कोई इरादा नहीं था, जबकि मैं ब्रह्मा कुमारी ज्ञान से परिचित नहीं थी, पर मैं नहीं करना चाहती थी। पर पिताजी के दोस्त थे तो उन्होंने कहा बातचीत करनी है, बस साधारण बैठ जाना। उन्होंने एक क्वेश्चन किया लास्ट कि अगर शादी के बाद तुम किसी दिक्कत में हो तो किसे बुलाओगी? तो मैंने कहा भगवान को बुलाऊंगी। तो साथ में कोई और भी थे, वो बोले नहीं नहीं बेटा, शादी के बाद तो पति ही काम आते हैं। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं अंकल जी, पति भी तो इंसान है, क्या पता वो खुद ही किसी मुसीबत में, तो मेरी मदद कैसे करेंगे, भगवान ही मदद करता है। बस यही मेरा ये जीवन का ना जैसे टर्निंग पॉइंट था। जो मैं विवाह करना ही नहीं चाहती थी, वहाँ साम दाम दंड भेद, इनके पिताजी बिल्कुल कि कुछ भी हो जाए, मुझे तो इसी लड़की से अपने बेटे की शादी करनी है। और आपका विचार था शादी? देखो ऐसा जी कि मैं शादी नहीं करना चाहता था, करना चाहता था, ऐसा कभी सोचता ही नहीं था।
सन 84-85 में शादी मेरी 84 में हुई ना, उस टाइम ज्ञान का नशा वो नहीं था जो आज चढ़ा हुआ है। यदि आज वाला नशा उस टाइम होता तो हम भी शायद निर्भय भाई की तरह कुंवारे होते। लेकिन जो कहते हैं ड्रामा प्री डिफाइंड है, पहले से है भाई और कल्याणकारी है। बहुत बढ़िया। मैं समझता हूँ यदि मुझे उस समय नशा हो जाता हाँ। तो मैं इतनी सेवा नहीं कर पाता जो आज कर रहा हूँ। आज मेरी स्पीड सेवा में जो है वो मैं अकेला कभी नहीं कर पाता। तो जब आपको आप सिर्फ शिव को मानते थे तो फिर ब्रह्मा कुमारी का चस्का कैसे चढ़ा? शुरू में तो मुझे लगता था ये जैसे और गुरु हैं, ये ब्रह्मा बाबा को ही मैं तो समझती थी इनके गुरु हैं, तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। और सबसे बड़ी बात, मैं दिल्ली से शादी होके गई ना, तब ये बम्बई रहते थे। फर्स्ट डे वहाँ आश्रम पे भोग लगा शादी का, और बाबा ने उस दिन मुरली चलाई। बच्चे ये बम्बई एक झाल में समाप्त हो जाएगी। मैंने कहा लो, मैं तो आज ही बम्बई आई हूँ। तो आज ही मुंबई और डूब जाएगी। इनके बाबा, मेरे नहीं, इनके बाबा तो आज ही मुंबई को बाहर हैं। मैं तो कभी नहीं जाऊंगी। और मुझे ना कुछ ये जो बाबा लोग होते हैं ना, इनसे थोड़ा वो लगता था कि सब पाखंडी होते हैं। तो मुझे अपने घर में माता जी ले भी आती थी तो पसंद नहीं आता था, मैं गुस्सा हो जाती थी। मतलब विवाह से पहले की बता रही हूँ। तो वही दिमाग में बैठा हुआ था। पर सन 85 में बम्बई में एक बहुत बड़ा मेला हुआ था, वहाँ दादी प्रकाश मणि आई थी। अभी साल भर ही लगभग हुआ था विवाह को, तो इन्होंने कहा कि हमारा मेला है, चलोगी? मेरे लिए तो मेला एक घूमने की जगह थी। तो मैं अपने पूरा तैयार होके मैं गई। मतलब कोई ब्रह्मा कुमारी वाला कोई रूप नहीं था, बिल्कुल साधारण जो कलयुग की स्त्रियाँ होती है। पर वहाँ ध्वजारोहण के समय वहाँ दादी खड़ी हैं ध्वजारोहण के लिए, और थोड़ी दूरी पे मैं। और मुझे संकल्प आ रहा था उन्हें देख के कि इतने बड़े संस्था बताते हैं, उसकी हेड है, सिंपल इतना सा लाल रिबन बालों में, पैरों में वो वाइट नीली पट्टी वाली स्लीपर। और मैंने कहा ये इतनी साधारण है, और काश मैं भी वहाँ खड़ी होती दादी के साथ। बस ये संकल्प आया और दादी ने इशारे से बुलाया, और बस मेरे तो जैसे वो ही टर्निंग पॉइंट था। मैं बस गई दादी के साथ, मैंने ध्वजारोहण में अपना हाथ लगाया। फिर उसके बाद धीरे धीरे चेंज होते चले गए। उसके बाद दादी से तो खैर बहुत बार मिलना हुआ। मधुबन जब भी जाते थे तो दादी के साथ बैठ के लंच भी किया। दादी प्रकाश मणि की बात अलग ही थी, उनके साथ मेरा काफ़ी मतलब मन में एक अलग ही भाव रहता है। तो जब आप दादी से मिलते थे तो आपका बाबा मिलन के समय भी उनसे मिलना हुआ होगा। बाबा मिलन जब शुरू हुआ था, तब जब उनके अंदर साक्षात्कार होता था शिव बाबा ब्रह्मा गुलजार बाबा का दादी में। साक्षात्कार, तो उस टाइम क्या ऑरा रहता था, वहाँ का वातावरण कैसा रहता था? उस समय स्थिति ऐसी होती थी कि जब बाबा चले जाते थे ना, तो मुझे होश आता था कि मैं डायमंड हॉल में बैठी हूँ, नहीं तो बस बाबा है और मैं हूँ। मुझे कुछ नहीं दिखता था कि यहाँ कोई और भी है। मैंने कभी महसूस नहीं किया कि यहाँ इतने लोग बैठे हैं। तो वो मुझे लगता था जैसे बाबा मेरे लिए ही आए हैं, मुझे ही सुना रहे हैं। और ब्रह्मा बाबा, जानकी दादी तो मुझे अपने घर में ही, जब मैं रेगुलर नहीं थी तो मुझे अक्सर ही जैसे घर में ही आके कुछ ना कुछ ज्ञान के पॉइंट दे गए। क्योंकि ये सेंटर से आते थे, अम्मा जी के साथ मुरली सुन के ये कुछ सुनाते थे। उससे पहले मैं इनको कहती थी आज बाबा ने ये कहा ना। और उस समय मोबाइल वगैरह का ज़माना नहीं था कि हमने मोबाइल में पढ़ लिया हो, सुन लिया हो। तो ये कहते तुझे कैसे पता? मैं कहती थी ये भी बाबा आए थे, मुझे सुना के गए हैं। तो जो लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी में साक्षात ईश्वर आके पढ़ाते हैं, ईश्वर आके ज्ञान देते हैं, तो ये वाकई में बिल्कुल प्रत्यक्ष किया है आपने? बिल्कुल 100% है ये बात है। क्योंकि मैं ब्रह्मा कुमारी ज्ञान को फॉलो नहीं करना चाहती थी, पर वो कहते हैं ना, नाना करते प्यार तुम्हें से कर बैठे। वो स्थिति तभी है जब वो ईश्वर है, कोई इंसान मुझे नहीं बदल सकता। तो अभी जैसे माता जी हमने आपका देखा, अभी आप जब बोल रहे तो आपकी आंखों से आंखों पर छलका आ गया, अभी भी आ रहा है। तो
ये किसकी याद में आ गए थे एकदम? ये वो दिन याद आ गए जब बाबा घर आके ही मुझे प्यार से सिर पे हाथ फेर जाते थे। हम्म, अब भले ही हम मेडिटेशन करते हैं, पर वो बाबा कहते हैं ना, छोटे बच्चों को ज्यादा गोद में बिठाते हैं बाबा, वो समय याद आ गया। तो भाई जी, जब आप 1963 में आप कह रहे हो कि मेरे पिताजी माताजी का उधर जाना हुआ, आप उसके बाद 1976 के आसपास ज्ञान में आए, तो आप जब माउंट आबू जाना होता था, तो कभी आपका ब्रह्मावा से मिलना हुआ? यस, मैं ब्रह्मा बाबा से मिला भी हूँ, उनकी गोद में ही बैठा हूँ। तब आपकी एज क्या रही होगी? मैं उस टाइम 9 साल का था। तो जब ब्रह्मावा साहब मिले तो कैसी अनुभूति हो रही थी? हम लोग, अनुभूति जैसे हम तो आज के बच्चे हैं, हाँ, हम तो मिल ही नहीं पाए, बट वो हम जानना चाहते हैं, उसको साकार रूप में यहाँ देखना देखना चाहते हैं। मेरा ननिहाल आबू रोड का है। मेरे अच्छा। मामा जी आबू रोड में रहते हैं। तो मामा जी की यहाँ शादी थी, हम्म, अम्मा जी को वहाँ जाना था शादी में। माता जी की भतीजे की शादी हो गई, वहाँ जाना था। तो मैं छोटा सा, मुझे थोड़ी छोड़ के जाती, वो मुझे भी लगी साथ अपनी। तो मैं अम्मा के साथ चला गया। तो शादी से निपटने के बाद वो मधुबन गई। मधुबन में जब हम गए तो मुझे अच्छी तरह, मैं आपको क्या बताऊँ, वो छोटी सी जगह है जो बाबा की, जो कहते हैं ना, जहाँ पर बाबा की गद्दी लगी रहती थी, वो जगह थी। तो बाबा जो हम उसमें जा रहे थे, बाबा आ रहे थे, वहाँ से निकल रहे थे, या हम निकल रहे थे बाबा जा रहे थे, ये मुझे अच्छी तरह नहीं पता। वो गेट पर, हाँ, बाबा की, मेरी और मैं अपनी माँ के साथ मीटिंग हो गई। तो बाबा अम्मा से बोल रहे कि बच्चे ये कौन है? तो अम्मा ने तो कहा कि शिव बाबा का बच्चा है। फिर बाबा ने मुझे पकड़ लिया और बाबा बोले, बच्चे तू कौन है? मैंने कहा हरी। कहाँ से आया? दिल्ली से। तेरे बाप का नाम क्या है? श्री मूलचंद। बस बाबा ने फिर कहा कि बच्चे को मधुबन दिखाओ, बच्चे को मधुबन दिखाओ और खूब उसको खेल खिलाओ। और दूसरे दिन जब वहाँ से हम रवाना होने लगे, दूसरे दिन, तो बाबा ने अपनी गोद में बैठ कर मुझे सौगात दी थी। शायद बिस्कुट का पैकेट था, कुछ दिया था, वो सौगात दी थी। तो मुझे जब कभी ब्रह्मा बाबा की बात आती है ना, तो मुझे करंट लग जाता है कि मैं तो इसकी गोद में बैठा हूँ। लेकिन मुझे उस दिन यह नहीं पता था कि ये ब्रह्मा बाबा है। जैसे लोग मुझे गोद में उठा लिया करते थे, मेरे लिए वो भी वही बात थी। लेकिन उसका नशा आजकल रहता है कि मैं ब्रह्मा बाबा की गोद में बैठा हूँ। ये वो तो सौभाग्य वाली बात है कि हर किसी को गोद नसीब नहीं हुई, जो बाबा के पुराने बच्चे हैं उन्हें। नहीं, ऐसा नहीं है, हम बाबा से योग में बहुत बाबा की गोद का अनुभव करते हैं। साकार रूप में। नहीं, मैं समझती हूँ मेरा भाग्य कोई कम नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया बीच में। नहीं, बिल्कुल। अच्छा भाई जी, लोग कहते हैं, जो मैं कहता हूँ एक मिथ्या है या एक गलत ट्रेंड है, कि लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी के बारे में जो नेगेटिव नैरेटिव फैलाते हैं कि ब्रह्मा कुमारी में लोग जो है शादी तुड़वा देते हैं, पति पत्नी को भाई बहन के रूप में कर देते हैं, उन्हें भाई बहन के रूप में देखते हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? मैं तो आपको देखूँ, आप दोनों के बीच में अटूट श्रद्धा प्रेम है एक दूसरे के प्रति। इसको आप इस तरह देखो कि जब मेरी माँ ज्ञान में आई तो मैं 62 में 6 साल का था। मेरा बड़ा भाई जो अमेरिका में है वो 9 साल का था, और उससे बड़ा 12 साल का था। उस बड़े वाले ने शरीर छोड़ दिया। एक भाई मेरा अमेरिका में सन 64 में चले गए थे, सबसे बड़े भाई। यदि ब्रह्मा कुमारी ज्ञान घर तो आती है, तो पिताजी मेरे सन 63 में ज्ञान में आ गए जब मैं 7 साल का था। यदि वो घर टूट गया होता तो मेरा एक भाई तो प्रोडक्शन मैनेजर बन करके उन्होंने सही छोड़ दिया। एक भाई मेरा आई स्पेशलिस्ट अमेरिका में है। एक मैं भी एजुकेटेड क्वालिफाइड हूँ, बाकायदा आप देख रहे हो। यदि घर तुड़ा दिया होता तो ये सब कैसे होता? उन दिनों तो हम बच्चे थे, उन दिनों तो हम बच्चे थे। तो मेरे माँ बाप यदि ज्ञान में आने के बाद टूट गए होते तो हमारा क्या हाल होता? क्या ये कहना ठीक है कि टूट जाते हैं? फिर हम दोनों ज्ञान में आए तो हमारा बच्चा छोटा सा था। यदि हम दोनों ज्ञान में आने के बाद टूट जाते हैं तो मेरे बच्चे ने बाद में 10वीं 11वीं बार IIT में आ गया, फिर वहाँ का उसको उसने इसका मैनेजमेंट का कोर्स कर लिया और आज वो अमेरिका चला गया। यदि हम टूट जाते तो क्या ये संभव था? नहीं। तो फिर आप खुद ही अंदाज लगा लीजिए कि ब्रह्मा कुमारी ज्ञान में घर तोड़ाते हैं, घर तोड़ाते हैं।
वो तो सही मार्ग बताते हैं। मेरा तो खुद का अनुभव यह है कि घर जोड़ने का ढंग तो यहीं से आता है। और देख लो हम दोनों को। जहाँ तक घर तोड़ने की बात है ना, आज जो समाज में स्थिति बनी हुई है, दुनिया भर के कोर्ट में डिवोर्स के केस हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, और मुझे नहीं लगता उनमें से कोई भी एक भी ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी है। तो इसलिए हमें इस बात पे गौर करके उन जो कहते हैं तोड़वाते हैं, उन्हें इस बात पे हाईलाइट उनको करना चाहिए कि वो केस कम ब्रह्मा कुमारी इसका एक भी नहीं है। तो इसका मतलब ब्रह्मा कुमारी घर नहीं तोड़वाते हैं, नहीं तो हम लोग ही वहाँ खड़े मिलते हैं कोर्ट में, और कम से कम एक ज्ञान में है तो दूसरा तो कभी ना चले, जब उससे पता है कि ये तो घर टूटेगा इससे। और फिर बाबा ने तो यही सिखाया है, जो क्यारी लगाई है उसको पानी तो तुम्हें ही बाबा देना है। कहता है बच्चे जो क्यारी लगाई है उसको सींचो। भाई जी आपकी एज अभी क्या होगी? मेरी 69। अच्छा भाई जी, जो आप ये जब आप मिलते हो, देखिए हम ब्रह्म कुमारी के ज्ञान वाले हैं, लेकिन इस ज्ञान को बहुत लोग समझते हैं। जैसे आप अनजान लोगों से मिलते हो, मेट्रो में, बस में, चौराहे पर, तो उनकी एक अलग साइकोलॉजी चलती होगी कि बिल्कुल। ये कैसा व्यक्ति है, ये क्या समझा रहा है, ये कहते हैं ना अमूढ़ टाइप का व्यक्ति है, ऐसी संभावनाएं उठती होंगी। हाँ, तब आपके मन में वहां से नेगेटिव संकल्प तो नहीं आते? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो क्यों? क्योंकि ये मेरा अनुभव है। जहाँ पर भी मैं ग्रुप में सुनाता हूँ, वहाँ पर 10 आदमी सुन रहे हैं, एक आदमी इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन जब मैं थोड़ी समय बाद देखता हूँ तो वो एक आदमी जो नहीं सुन रहा था ना, उसको देखता हूँ बाबा का बच्चा बन गया। वो 10 सुनने वाले नहीं देखते मुझे। ये मेरा अनुभव है। तो जब आप ये सभी नुक्कड़ सभाएं या प्रचार प्रसार करते हो डिफरेंट जगहों पे, कुछ बच्चे जुड़े आपके उसके माध्यम से? कितने बच्चे जुड़े कितने नहीं, उसके लिए बाबा कहता है बच्चे तुम्हें संदेश देना है, संदेश दे दो। हाँ। और किसको आना है किसको नहीं आना है, किसको लाना है किसको नहीं लाना, ये काम मेरा है। जैसे इलेक्शन के दिनों में काम दिया जाता है कि भाई सब पॉम्पलेट लगा दो, प्रत्येक पार्टी देती है ना जी, वर्कर्स जी। को। तो वर्कर्स जो है पॉम्पलेट लगा देते हैं, ठीक है, और उनको उसका वेजेस मिल जाता है। क्या वो पैम्फलेट लगाने वाले कहते हैं क्या ओ भाई जा से पढ़ तो ले? कभी नहीं कहते ना। पैम्फलेट लगाया उसको आने जाने वाले पढ़ेंगे। तो मैं भी जब संदेश देता हूँ ना, मैं ये सोच के नहीं देता हूँ कि ये बाबा का बच्चा बन जाए, मैं ये सोच के देता हूँ कि ये संदेश मिल जाए इसको, जिससे बाबा को आखिर में ये ना करना पड़े कि कोई मेरे से आके कहे कि हमें तो पता ही नहीं लगा। मैं तो इस बात की पूर्ति करने के लिए कि भाई कल जब बाबा से कहना चाहोगे ना कि हमें तो मिला, उसने मुझे याद कर लेना, मैंने कभी तुमको कहा था कि जागो। और फिर दूसरी एक बात कि बाबा अपनी मुरली में कहता है कि बच्चे तुम सब मेरे सेल्समैन हो। और सेल्समैन के लिए एक बात कही गई है क्या कि सेल्समैन वही जो गंजे को भी कंघी बेच आए। गंजे को भी कंघी बेचा है वो सेल्समैन है। अर्थात सेल्समैन की कितनी खूबी है। अरे हमारे पास तो भगवान की कंपनी का बनाया हुआ माल है, वो नहीं बिकेगा। सेल्समैन की खूबी लाओ, ये सोचकर मैं सेवा करता हूँ जगह पर कि मैं भगवान की कंपनी का बनाया हुआ माल बेच रहा हूँ। जब हम देखते हैं आपके जीवन में लगभग 50 साल से आप इस ज्ञान में हो, तो कोई ना कोई एक मीठी याद जुड़ी होती है ब्रह्मा बाबा के साथ या शिव बाबा के साथ। आप दोनों में से दोनों व्यक्ति उसमें आग्रही करूंगा कि आप कोई ऐसी मीठी याद हमारे दर्शकों को सुनाएं जो हमेशा आपके दिल के करीब रही, आपके दिल में छुपी रही। हाँ, सन 99 में मुझे पैरालिसिस अटैक हुआ। तो बाबा से तो जैसे जुड़ाव था ही, शादी के बाद ही हो गया था, पर रेगुलर नहीं थी तब तक मैं। कुछ जॉब का भी था, घर का जिम्मेवारी का भी था कि माता पिता भी यहीं रहते थे और भी फैमिली मेंबर यहाँ पे रहना सहना था, तो सबका ध्यान भी रखना था। पर वो जो पैरालिसिस अटैक हुआ, उस समय स्थिति ऐसी हो गई थी कि यहाँ उस समय कोई नहीं था देखने वाला, और मुझे डॉक्टर ने कह दिया था भाई हो सकता है आप कभी भी नहीं चल पाओगे।
तो उस समय चिंता तो थी, पर फिर भी बाबा को आगे रखा। और जब ऑपरेशन के लिए स्ट्रेचर लेके आए ना वार्ड बॉय, तो मैंने कहा मैं इस पे लेटूंगी नहीं, मैं चल के ही ऑपरेशन के लिए जाऊंगी। तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि आप गिर जाएंगी, और मैंने कहा कुछ नहीं होगा, भगवान साथ में है। और एक सोच जैसे बाबा ने टचिंग कराई थी कि चल के ही जाना है, क्योंकि चल के आना है। और वो मुझे ना हमेशा याद रहता है कि कैसे बाबा उस समय मुझे टचिंग दे के उन्होंने चलाया भी और साथ भी रहे। और आज तो कोई जान भी नहीं सकता कि मेरी कभी वो स्थिति थी, जबकि उस समय काफ़ी 2.5-3 साल स्थिति गड़बड़ रही, तो उसके बाद ही इम्प्रूव हुआ। और उसके बाद तो डॉक्टर भी अचंबा करते हैं कि ये वही पेशेंट है हमारा। और जो दवाई डॉक्टर ने कहा था जिंदगी भर खानी है, वो भी लगभग 13 साल पहले डॉक्टर ने ऐसे बंद की, जिसको मैं दवाई लेते हुए ना मुझे जबरदस्ती देनी पड़ती थी वो। तो इनको लगा कि दवाई ना खानी पड़े इसलिए कह रही है कि डॉक्टर ने बंद कर दी, पर वो अविनाशी डॉक्टर था। उसने, आज मैं गर्व से कहती हूँ कि शिव बाबा के कारण 13 साल से लोग, किसी को शुगर, किसी को बीपी, किसी को कुछ, और मैं इतनी बड़ी समस्याओं से घिरे होने के बाद भी बिना गोली के बिल्कुल सिंपल लाइफ, स्वस्थ लाइफ। जो आपका पैरालिसिस भी सही हुआ, ब्रेन हाँ। ट्यूमर भी सही हुआ। ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन जो डॉक्टर ने कह दिया था कि भाई हो ही नहीं सकता कि 100% क्योर हो, बिल्कुल ठीक है। और मैं तो कहती हूँ उसके बाद दिमाग और बढ़ गया है, जैसे वो गंदगी वाला हिस्सा भगवान ने निकलवा दिया उस दिन। वो जो गंदा वाला हिस्सा था ना, वो बाहर करवा दिया है। अब बस मेरा सोच मैं ही हूँ। इसीलिए मैं हमेशा एक ही गीत गाती हूँ, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरा ना कोई। बस भाई जी, जब ये गीत गाती तो मुझे बड़ा दुख होता है, जब ये कहते हैं मेरा दूसरा ना कोई। आप माध्यम हो। निमित्त तो आप हैं, पर है तो शिव बाबा ये। एक जो घटना है इस हेलमेट के लिए बताता हूँ कि ये हेलमेट मैंने इसलिए बनाया, इसलिए पहनना शुरू किया था कि बाबा ने एक बार कहा था कि बच्चे मुझे प्रत्यक्ष करने के लिए नई नई तरकीबें निकालो, तो मैंने ये तरकीब उसी टाइम निकाली थी। लेकिन इस तरकीब ने मेरी जान बचाई, वो आपको घटना सुनाता हूँ। मैं शुरू से ये जो छोटी कंपनी का ये चालू हेलमेट है ना, ये पहनता हूँ। कंपनी का हेलमेट नहीं पहनता जो बढ़िया होता है, वो इसलिए कि उसमें मेरा ये जो सब है ना ये नहीं लग पाता, तो वो एक सिंपल सा हेलमेट पहनता हूँ। तो एक बार वो सिंपल सा हेलमेट बिल्कुल खस्ता हालत में हो गया था, मैंने उसी को पहनकर सेवा करने के लिए, मैं उस दिन सेवा करने के लिए गया था। वो क्या बोलते हैं, वो जो उसके घर के पास है, फरीदाबाद के पास, फरीदाबाद गया था सेवा करने के लिए। तो मैं लौट के आ रहा था ना, तो वो हेलमेट लेकर के मैं जब किसी के घर गया तो वो हेलमेट मेरा चोरी हो गया, बीच में उठा लिया किसी ने। तो बाद में जिसके घर में गया था उसने मेरे कहा, अरे तुम्हारा हेलमेट चोरी हो गया, चलो तुम मेरा हेलमेट ले जाओ। तो मैंने उसका हेलमेट ले लिया। उसका हेलमेट बिल्कुल नया था, फर्स्ट क्लास। और जब मैं उस हेलमेट को पहन के आ रहा था तो करीबन 7:30-8 बज गए थे। 7:30-8 बज गए थे। तो मैं जब आया तो अंधेरा हो गया था। अंधेरा होने के साथ साथ जिस सर्विस लाइन में चल रहा था मैं, सर्विस लाइन में मेरे साथ साथ एक ट्रक भी चल रहा था। तो मैं उस ट्रक से बचने के लिए अपने को साइड करे जा रहा था, लेकिन उस साइड में हुआ क्या कि एक मेन होल खुला पड़ा था, मुझे पता नहीं था। तो जब मैं उस ट्रक को जगह देने के लिए इधर हुआ तो उस मेन होल में गिर गया, और गिरते ही मैं यूं गिरा तो यहाँ पर ये मेरा हेलमेट जो है इसमें दरार आ गई, इसमें दरार आ गई और वो हेलमेट बिल्कुल टूट गया। लेकिन मैं सेफ था क्योंकि मेरे यहाँ पर चोट आई थी। तो ये 15 दिन तक ये मेरा मुंह जो है ये काला काला पड़ा रहा, लेकिन मेरा सर बिल्कुल सेफ था। अब आप सोचिए कि इस हेलमेट ने तो मेरी जान बचा ली। क्यों? क्योंकि मैंने सर पे बाबा को बैठा रखा है
और हेलमेट, एक कहावत कही जाती है कि कृष्ण जी ने द्रौपदी के चीरहरण पर, जब द्रौपदी ने गुहार की तो चीरहरण भेजा था। क्या? कृष्ण जी ने तो द्रौपदी को मांगने पर चीर भेजा था। मुझे तो मेरे कृष्ण ने बिन मांगे ही भेज दिया, कि उसको पता था कि आगे ये होने वाला है। मैंने तो उससे मांगा भी नहीं था और उसने मेरे पास बिन मांगे ही भेज दिया था। तो फिर, और वो मेरा कृष्ण कौन है? सर्वशक्तिवान, जिसको हम शिव बाबा कहते हैं। मैं मेट्रो में बहुत सेवा करता हूँ, और जब ये मेट्रो की सेवा मैंने सन 11 से शुरू की थी, लेकिन शुरू में मुझे रोक दिया गया, तो 6 साल तक मैं बैठ गया। फिर 17 में फिर मेरा मन किया कि नहीं भाई, सेवा तो करनी चाहिए मेट्रो में, तो फिर मैंने शुरू की। तो मेट्रो में बार बार मुझे रोक करके गाड़ी चलती, रुक जाती, और कोई उनका मेट्रो का ऑफिशियल या उनके सिक्योरिटी वाले आके मुझे कहता आप नीचे आ जाइए, और नीचे वाला के फिर मुझे केबिन में ले जाते, वहाँ पर मेरे से पूछताछ की जाती। तो इस प्रकार की बहुत सी परेशानी आई। एक बार का और मुझे रोकने की बड़ी कोशिश करी, तो मैं उनसे वहाँ पर 5 मिनट में बात करके उनको किस प्रकार से बाबा का संदेश दे के, किसी प्रकार से कन्विंस करके निकलता रहा। और आज मेरी ये हालत है कि मुझे कोई कहीं नहीं रोकता, क्योंकि मैंने जैसा मेट्रो वालों ने कहा उनके ऊपर कभी हावी नहीं हुआ। उनको समझाया, उनको बताया कि मैं कोई गलती नहीं कर रहा, आप कहते हो तो मैं उतार देता हूँ, ये सब करके उनके आगे बिल्कुल पोलाइटली रहा, तो उन्होंने सबों ने मुझे अलाउ कर दिया। और एक बार की आपको बात बताता हूँ कि मैं द्वारका से सेवा करके आ रहा था, नवादा में मुझे रोक लिया गया। नवादा में रोक लिया गया तो मुझे जो मेट्रो का गार्ड था वो उतार के लेके नीचे केबिन में गया। केबिन में जो था वहाँ पर मुझे मेट्रो ऑफिशियल ने पूछा, भाई तुम क्या कर रहे हो, ये तो चीज़ यहाँ पर अलाउ नहीं है। तो वहाँ से बातचीत हुई ना, सब कुछ हुई। तो वहाँ पर शॉर्ट में बता रहा हूँ, खुद मेट्रो ऑफिशियल ने कहा इनको वहीं छोड़ के आओ, बताओ, इनको वहीं छोड़ के आओ। अब और इससे ज्यादा बाबा सेवा का मुझे क्या अवार्ड देगा। एक बार सेवा करते करते मैं कश्मीर गेट से रामपुरा की तरफ आ रहा था, तो रामपुरा आते आते मुझे बीच में वही सिक्योरिटी गार्ड, मैं लेडीज कंपार्टमेंट में गीत गा रहा था, तो वहाँ पर सिक्योरिटी में एक लड़का था, शायद 20-22-23 साल का। तो बोला ये क्या कर रहे हो आप? तो मैंने कहा बस गीत गा रहा हूँ। तो बोला नहीं आप नीचे उतरो। तो मुझे फिर आगे उन्होंने उतार लिया, और उतार के फिर मुझे जो है ना वहाँ पर वो भी ऑफिशियल के पास ले गए। तो 1 2 3 के बाद तो नीचे वो ले गए, और नीचे केबिन में कोई था नहीं। तो मैंने उस जो मुझे नीचे उतार के लाया था उससे मैंने पूछा कि भाई ये क्या है, यहाँ तो कोई नहीं है। तो बोले नहीं, यहाँ एक मैडम है, मैं उनको बुला के लाता हूँ, यहाँ बैठो आप। वो मैडम को बुलाने चला गया। बाद में वो खाली हाथ आ गया। तो मैंने सोचा भाई क्या बात है, वो मैनेजर साहब नहीं आए? तो बोले नहीं, वो कह रहे हैं कि हम उनको जानते हैं, जाने दो उनको। बताओ बताओ, मैं मेट्रो में जिस टाइम मुझे उतारा गया उसी टाइम कहता भाई अब नहीं करूँगा, अब नहीं करूँगा। तो क्या मुझे ये अवार्ड मिलता? लेकिन मैं डरा नहीं, मैं कहा चल भाई तू जहाँ ले चलना है मुझे ले चल। और मुझे केबिन में आया तो केबिन में मुझे क्या अवार्ड मिला कि नहीं हम उनको जानते हैं, छोड़ दो उन्हें। एक और मैं आपको बताता हूँ कि सेवा रंग कब लाती है, सेवा रंग कब लाती है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं पंजाबी बाग बस स्टॉप पे सेवा कर रहा था, वही हेलमेट पहन रखा था सब मैंने। तो वहाँ पर जब मैं सेवा कर रहा था तो एक भाई मेरा सेवा करते करते बीच में मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, यूँ करता फिर चुप हो जाता, बैठ जाता, यूँ करता फिर चुप बैठ जाता। मुझे पता लग रहा था कि ये कौन कर रहा है। तो एक बार जब उसने मेरे साथ ये किया तो मेरा हेलमेट
गिर गया। उसने कहा तो मैं समझा तो हेलमेट गिर गया। तो इससे पब्लिक को वो आया थोड़ा सा, तो वो उसके पीछे पड़ गए जो यूं कर रहा था। उस टाइम मैंने सबको रोक लिया। मैंने कहा नहीं, इनको कोई कुछ नहीं कहेगा। बस स्टॉप पर इनको मुझे मना करने का पूरा अधिकार है। और मैंने किसी को उस बंदे को हाथ नहीं लगाने दिया। इसका रिजल्ट सुनिए। थोड़ी देर में वहां से 568 कितने नंबर नागलोई की बस आ रही थी। तो वो भाई, वो लो फ्लोर की बस थी, वो उसमें चढ़ गया। मेरा उस भाई की तरफ निगाह थी, तो वो चढ़ते चढ़ते मुझे यूं करके गया। तो क्या वो मेरे ज्ञान से प्रभावित था या मेरी एक्टिविटी से प्रभावित था? तो भाइयों और बहनों, जरूरत एक्टिविटी की है, ज्ञान की नहीं है। ज्ञान के साथ यदि आपके अंदर उदारता नहीं आई तो ज्ञान किसी काम का नहीं है। आपने इस बात से देखा, वो मैं जब तक मैं उसको ज्ञान सुना रहा था तो मुझे तंग कर रहा था। जब उसने मुझे देखा कि मैंने उसको हर तरफ से सिक्योर कर लिया तो वो मुझे सलाम करके गया। किस चीज की जरूरत है? एक और सुनाता हूं मैं आपको। मैं लखनऊ में मेरी बड़ी बहन रहती है, जो मैं आपको बताया था, उन्होंने आश्रम खोल रखा वहां पर। वहां से मैं आ रहा था ट्रेन में, मेरा रिजर्वेशन था। मैं आया रिजर्वेशन में, बैठ गया ट्रेन में। तो ट्रेन में बहुत बुरा हाल था। तो मैं जैसे चढ़ा, तो उस ट्रेन में जब मैं चढ़ा तो मेरी सीट पे एक लेडीज, एक बहन बैठी थी, और अपने छोटे से बच्चे को, होगा तकरीबन 1 साल का 1.5 साल, उसको लेके बैठी हुई थी। तो मैंने जब मैं चढ़ा तो मैंने ट्रेन में देखा, अरे ये बहन बैठी है। तो वो मुझे देख कर शक पकाई, शायद उसे कुछ मैंने बताया सीट मेरी है, तो वो शक पकाई। तो मैंने कहा नहीं, आप बैठो यहीं पर, आप यहीं बैठो, कोई बात नहीं, यहीं बैठो। मैं इधर बैठा हूँ। मैं उतनी देर बैठ गया सामने वाली सीट पर। उसके बाद जब टीटीआई आया तो वहां पर वो तो घचापच भरी थी ना, हर सब बैठे। तो मैंने टीटीआई से कहा कि सर ऐसा है कि मेरी सीट पर ये बहन बैठी है, यदि आप कहो तो आप इन्हीं को बैठने दीजिए और मैं नीचे सो जाता हूँ। तो मेरे पास अखबार था, मैं नीचे अखबार बिठाकर सो गया। और बहन को मैंने कहा आप इस सीट पर ही बैठी रहो। और आप लखनऊ, वो भी दिल्ली आई थी, उसको मैंने कहा, उसका बच्चा भी था, वो आपको सोते रहो, मैं नीचे जमीन पे सोता रहा। सवेरे ट्रेन पहुंचती है 8, साढ़े 8, 9 बजे। 6 बजे हम उठ गए तो मुझे चारों तरफ से घेर रखा। वहां पर उठने जो पैसेंजर थे ना, उन्होंने घेर रखा। और वो जिस प्रकार से मैं ज्ञान बातें करने लगा उस टाइम, तो ज्ञान पे ध्यान दे रहे। तो भाइयों बहनों, क्या वो ज्ञान सुनने में इंटरेस्टेड थे, या जो मैं रात भर जमीन में सोया था उसके कारण मेरे में इंटरेस्टेड थे? सोचिए इस बात। वो इंटरेस्टेड मेरे ज्ञान में नहीं थे, वो इंटरेस्टेड इस बात में थे कि मैं रात भर सीट होते हुए भी खुद जमीन में सोया और उस बहन को मैंने। तो ज्ञान जरूरी है, क्योंकि यदि मुझे ज्ञान ना होता तो शायद मैं वो सीट नहीं देता उसको, क्योंकि बाबा ने ज्ञान दे रखा था तो वो सीट दी। तो हम ज्ञान को लेके चलते हैं, सीट देने की कोशिश नहीं करते। तो सोचिए क्या करना है। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हरि भाई और सुषमा बहन, जो कि बाबा के ज्ञान में लगभग 50 साल से जुड़े हैं, गीता पाठशाला चला रहे हैं, बाबा के ज्ञान को जन जन तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपको इनका अनुभव बहुत पसंद आएगा और आप भी बाबा के ज्ञान को जन जन तक पहुँचाने का प्रयत्न करेंगे। तो हम आपसे पुनः मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, ओम शांति।